समाजशास्त्र की इस यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, राजस्थान। पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में बात की थी। आश्रम व्यवस्था जिन मूल बिंदुओं पर आधारित है या जिन कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए आश्रम व्यवस्था अपनाई जाती है, वह कर्तव्य पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभिष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्ति से, अतः मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति से धर्म, अर्थ, काम आदि पुरुषार्थ माध्यम होते हैं। लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना ही पुरुषार्थ है। सरल रूप में हम समझे तो एक व्यक्ति अपने शरीर को उठाकर चलता है कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए, तो वह भी पुरुषार्थ है। और एक व्यक्ति विवाह करके संतान उत्पन्न करता है, संतान के लिए आय अर्जित करता है, उनके विवाह निवास की व्यवस्था करता है, वो भी पुरुषार्थ है। शाब्दिक अर्थ है पूर्वेश्य यते पुरुषार्थ, अर्थात अभिष्ट को प्राप्त करने का पुरुषोचित प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। पीएच प्रभु ने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक और नैतिक आधार माना है। के.एम. कपाड़िया कहते हैं, मानव जीवन की संग्रह प्रवृत्ति, भावुकता, भय एवं उपासना की प्रवृत्ति चरम आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही पुरुषार्थ हैं। एच.सी. दुबे कहते हैं, पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम करने या प्रयत्न करने से है। पुरुषार्थ के प्रकारों की हम बात करें तो सबसे पहला है धर्म। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। पुरुषार्थ के रूप में धर्म के सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया है। आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में एक सुंदर समन्वय स्थापित करने की ओर आगे बढ़ाता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ की सहायता से हम अपनी जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ अर्थ को साध्य न मानकर साधन मात्र माना गया।
अर्थ पुरुषार्थ का प्रयोग समृद्धि और शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न के रूप में किया गया है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का तात्पर्य सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। संकुचित अर्थ के काम का तात्पर्य भौतिक प्रवृत्ति की संतुष्टि या यौन इच्छाओं की त्रुटि है। व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं या कामनाएं आ जाती हैं। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष का तात्पर्य हृदय की अज्ञानता का नाश। मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए चार अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम व्यवस्थाएं व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विकास के लिए अलग अलग प्रकार के अभिष्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं और ये अभिष्ट पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ के समाजशास्त्रीय महत्व की बात करें तो डॉक्टर कौपड़िया ने बताया है कि आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ के सिद्धांत की अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्ति के संपूर्ण दायित्वों को इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को संतुलित करते हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। सबसे पहली बात कि पुरुषार्थ व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण करता है और सामाजिक व्यवस्था चलती रहती है। व्यक्ति की भी आवश्यकता पूर्ति होती है और वह समाज के लिए अपना योगदान भी प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं, हमारी समाज व्यवस्था में संस्कार व्यवस्था भी है। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने और उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। संस्कार उन सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाविधियों को कहा गया है जिनसे मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास संभव है। आयु के अनुसार भारतीय समाज व्यवस्था में निम्न 16 संस्कार पाए गए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अवश्यम धाम और अंत्येष्टि संस्कार। 4 चीजें बताई हमने। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार। ये चारों चीजें तत्व अपने आप में गुम्फित है, जो एक उत्कृष्ट समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए
उत्तरदायी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आश्रम और पुरुषार्थ की व्यवस्था, जो व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रेरित करती है और समाज को भी आगे बढ़ाने की ओर प्रेरणा देती है। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और समाज सुचारू रूप से चलता रहता है। धन्यवाद।